हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग। मैं हूं सूजल और आप देख रहे हैं सीख लो, जहां सीखना कभी बोरिंग नहीं होता। तो आज हम लोग पढ़ेंगे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। अब टू स्टोरीज इसीलिए क्योंकि इस चैप्टर के अंदर दो पार्ट्स है, दो अलग अलग कहानी है जो कि एक दूसरे से काफ़ी अलग है। तो इस वीडियो में हम इसी चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे जो कि है हिज फर्स्ट फ्लाइट, एंड दूसरे पार्ट एंड दूसरे चैप्टर्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए फिर इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों इमेजिन करो एक लड़की को जिसको अभी एकदम नया नया स्कूटी मिला है, एकदम नया नया, एंड फिर वो एकदम से ऐसे ड्राइव करने जा रही है, तो क्या होगा। जरा सा झूम लूं मैं। अरे नारे नारे। अरे मतलब मैं बस ऐसे रेफरेंस दे रहा हूँ यार, ऑफेंड मत हो जाना। एनीवेज इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे एक यंग सीगल के बारे में जो कि काफ़ी फट्टू है। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहली बात तो इसे उड़ना नहीं आता, एंड फिर जब भी ये उड़ने का सोचता है या फिर ट्राई करता है तो इसका डर से एकदम हालत ख़राब हो जाता है। तो ये यंग सीगल एक चट्टान के ऊपर खड़ा होता है, एंड इसके जो भाई बहन है वो ऑलरेडी उड़ चुके थे। इवन दो उनके पंख इससे छोटे थे लेकिन फिर भी वो उड़ चुके थे। लेकिन हमारा डरपोक सीगल जो कि इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर भी है, उसने अभी तक उड़ने का ट्राई भी नहीं किया था। उसे ऐसा लगता था कि अगर वो ऐसे कूदेगा, मीन्स कि उड़ने का ट्राई करेगा, वो उस चट्टान से जंप करेगा, तो इसके जो विंग्स है वो उसको धोखा दे देंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, एंड फिर ये नीचे गिर के मर जाएगा। फिर इसी चीज़ को देखकर जो इसके पेरेंट्स है, जो इसके मम्मी पापा है, वो सोचते हैं कि ऐसे तो काम नहीं बनने वाला, एंड इसीलिए वो उड़ के दूसरे चट्टान की तरफ चले जाते हैं। क्योंकि भाई आप लोगों को पता ही होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो चाहते हैं कि वो अपने पेरेंट्स के साथ रहे, अब वो चाहे ह्यूमंस के बच्चे हो चाहे जानवर के। तो उनके पेरेंट्स को भी ऐसा ही लगता है। वो सोचते हैं कि जब वो उड़ के दूसरे चट्टान में चले जाएंगे तो जो सीगल है वो भी पीछे पीछे दूसरे चट्टान में उड़ के आ जाएगा। तो होता क्या है ना कि इसके जो भाई बहन है वो तो उड़कर अपने मम्मी पापा के पास दूसरे चट्टान में चले जाते हैं, एंड हमारा सीगल भी ऐसे दौड़ के चट्टान के कॉर्नर तक तो चला जाता है। लेकिन फिर होना क्या था, वो कॉर्नर में आके नीचे खाई में देख लेता है, एंड फिर उसका फट के हाथ में आ जाता है। अरे मतलब वो बोका सीगल काफी डर जाता है एंड वापस से भाग के उसी जगह में चले जाता है जहां पर उसने एंड उसकी फैमिली ने लास्ट नाइट बिताया था। मतलब कि उस चट्टान में एक होल था जिसके अंदर थोड़ा सा ऐसे जगह था, तो वो वहीं पर जाकर के बैठ जाता है। इस चीज को देखकर जो उसके मम्मी पापा है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंटेड, काफी ज्यादा निराश हो जाते हैं। अब हो भी क्यों ना, तो वो थोड़ी देर बाद वहां पे आते हैं, हमारे सीगल को बहुत ज्यादा डांटते हैं, अपग्रेड करते हैं, मतलब कि फटकारते हैं, एंड इवन कि ये भी बोल देते हैं कि अगर तुमने उड़ना नहीं सीखा तो तुम्हें खाना भी नहीं दिया जाएगा, मतलब कि धमकाते भी है। फिर वो देखता है कि उसके जो मम्मी पापा है वो उसके भाई बहन को उड़ने में परफेक्ट बना रहे हैं। वो उन्हें सिखा रहे हैं कि कैसे वेव्स के साथ, ओशियनिक वेव्स के साथ उड़ना है, कैसे पानी में से मच्छी पकड़ना है, मतलब मछली पकड़ना है। एंड तभी वो ये देखता है कि जो उसका सबसे बड़ा भाई है ना, वो एक मछली को पकड़ता है एंड फिर उसे चट्टान पर लेकर के जाता है। फिर उसके मम्मी पापा भी उसको घेर कर खड़े हो जाते हैं, मतलब कि उसको नहीं, उसके बड़े भाई को घेर कर खड़े हो जाते हैं, उसका बहुत तारीफ करते हैं, ताली बजाते हैं, एंड यही सब। अब मत पूछना कि ताली कैसे बजाते हैं, वो लोग हमारे सीगल के डर का मजाक भी बनाते हैं, इसे चिढ़ाते भी है, एंड ये सब देखकर इसको बुरा तो लग ही रहा था, एंड सेकेंडली ये पिछले रात से कुछ खाया भी नहीं था। अब दोपहर भी हो चुकी थी एंड उसको बहुत जोर से ऐसे भूख भी लग रहा था। अब इसके मन में एक खुराफाती आइडिया आता है, ये हरामी लिटरली बेहोश होने का एक्टिंग करता है। मीन्स पैदा हुआ नहीं कि सिंपैथी गेम खेलना चालू। तो वो करता क्या है ना कि वो एक पैर पे खड़ा हो जाता है एंड अपने दूसरे पैर को अपने विंग से ढक लेता है, फिर एक के बाद एक अपने आंखों को बंद कर लेता है। लेकिन भाई इसका प्लान तो फ्लॉप हो जाता है क्योंकि इस पे कोई ध्यान ही नहीं देता, ना इसके पापा, ना इसकी बहन, ना इसका भाई, कोई भी नहीं। लेकिन जो इसकी मम्मी है ना, वो तो माँ होती है यार, माँ तो माँ होती है, तो वो उसको देख रही थी लेकिन ऐसे कुछ उतना रिएक्ट नहीं करती है। फिर वो देखता है कि उसकी जो मम्मी है ना, वो अपने चोंच से एक मछली को पटक पटक के मतलब कि चट्टान में पटक पटक के तोड़ रही थी, मीन्स उसके छोटे छोटे टुकड़े कर रही थी। फिर हमारा सीगल अपनी मम्मी को इमोशनल करता है एंड कहता है गा गा गा, मतलब वो एक भिखारी की तरह भीख मांगता है कि मम्मी प्लीज मुझे कुछ खाना ला के दे दो। मतलब ऐसा मत समझ लेना कि मैं ऐसे बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, भाई बुक में ही ये सब लिखा हुआ है। लेकिन फिर उसकी मम्मी उसको गुस्से वाली नज़रों से घूरती है एंड कहती है कि उड़कर आओ एंड खा लो। फिर भी डरपोक सीगल वहाँ नहीं जाता है।
फिर थोड़ी देर बाद उसकी मम्मी अपने चोंच से एक फिश का टुकड़ा उठाकर उसके तरफ आने लगती है, लेकिन खुश होने का जरूरत नहीं है। वो करती क्या है ना कि वो स्पीड में तो आती है एंड थोड़ा सा पहले ही रुक जाती है। मतलब वो स्पीड में तो उसके तरफ आती है लेकिन कुछ दूर पहले ही अचानक से रुक जाती है। एंड ये डिस्टेंस मतलब कि जहाँ वो खड़ा था एंड उसकी मम्मी जहाँ पे थी वो डिस्टेंस इतना काफी था कि अगर कोई ऐसे उछल के डाइव मारे तो वापस से चट्टान में नहीं खाई में गिर जाए। एंड फिर हमारे सीगल के साथ ऐसा ही होता है। एक्साइटमेंट एंड फ्लो में वो फिश के टुकड़े के लिए कूद जाता है। मतलब ऑब्वियसली उसके साथ धोखा होता है, उसकी मम्मी उसके साथ ही स्कैम कर देती है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। वो नीचे नहीं देखता है एंड फिर अचानक से उसको पता चलता है कि वो तो नीचे गिर रहा है। एंड जब उसको पता चलता है, जब उसको रियलाइज होता है तो उसका हार्ट एकदम कुछ समय के लिए मानो कि रुक ही जाता है। लेकिन फिर पता है क्या होता है? पहले तो आप वीडियो को पॉज करो एंड मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा। तो उसके बाद होता क्या है ना कि उसको फील होता है कि उसके जो विंग्स है वो ऐसे बाहर की तरफ खुल गए हैं एंड फिर वो विंग्स को अपने स्टमक अपने बॉडी पर फील कर पा रहा है। उसे फील हो रहा है कि उसके जो विंग्स के टिप्स है ना वो एयर को कट कर रही है। मतलब यही हुआ कि वो उड़ना सीख चुका था एंड अब वो सर के बल नीचे नहीं गिर रहा था बल्कि वो आसमान में उड़ रहा था। एंड क्योंकि वो उसका फर्स्ट फ्लाइट था तो इसीलिए वो उस दिन बहुत देर तक उड़ता है। ऑल्दो वो काफ़ी भूखा था एंड उसे थोड़ा मोड़ा चक्कर भी आ रहा था, लेकिन वो एक्साइटेड भी उतना ही था, इसीलिए वो कुछ ज़्यादा ऐसे सोचता भी नहीं है एंड उड़ता ही रहता है। एंड फिर उसके फैमिली मेम्बर्स भी उसको फॉलो करते हैं एंड सब मिलकर ऐसे उड़ने लगते हैं। एंड फिर उसको अपने नीचे वास्ट ओशियन दिखता है। फिर उसके मम्मी पापा भाई बहन वो सब नीचे पानी में उतर जाते हैं एंड तैरने लगते हैं। मतलब कि सीगल अक्सर ऐसा करते हैं, वो हवा में भी उड़ते हैं एंड पानी में भी तैरते हैं। अब ये मत समझना कि पानी के अंदर, बट वो ऐसे ऊपर फ्लोट करते हैं। एंड ये चीज़ वो भी करना चाहता था लेकिन उसे डर लग रहा था कि कहीं वो डूब ना जाए, कहीं उसका बॉडी उसको सपोर्ट ना करे। लेकिन इस बार वो कोशिश करता है, वो पानी में लैंड करता है एंड जब उसके पैर पानी के नीचे जाने लगते हैं तो वो थोड़ा घबरा जाता है। एंड जब पानी उसके बॉडी को टच करता है तो वो और भी ज़्यादा डर जाता है। वो अपने पंख से फड़फड़ाने लगता है क्योंकि भाई मैंने आपको पहले बताया कि वो कुछ खाया पिया नहीं है, उसको चक्कर भी आ रहा है, तो इसीलिए वो वापस से उड़ नहीं पा रहा था। एंड उसे लगने लगता है कि अब तो भाई उसका गेम बच चुका है, मतलब कि अब तो वो डूब ही जाएगा। लेकिन अगेन उसको फील होता है कि ऐसा नहीं है, वो तो ओशियन में फ्लोट कर रहा है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि सीगल का बॉडी बहुत लाइट वेट होता है एंड इसीलिए वो डूब नहीं पाता है। मतलब कि उसका बॉडी का कुछ मैकेनिज्म ही ऐसा होता है। एंड इसी चीज़ को देखकर उसके मम्मी पापा बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं, उसको प्रेज़ करते हैं एंड फिर उसको एक डॉग फिश एज ए ट्रीट खाने को देते हैं। एंड इसी तरह से हमारा ये प्यारा सा स्टोरी ख़त्म होता है एंड हमारा प्यारा सीगल अपना फर्स्ट फ्लाइट कंप्लीट करता है। कमाल की कहानी थी, है ना? तो अब बताने की ज़रूरत तो है नहीं कि क्यों इस चैप्टर का नाम फर्स्ट फ्लाइट पड़ा। अब अगर आप भी अपने सपनों को उड़ाना चाहते हैं तो याद रखिएगा, हिम्मत और मेहनत से ही असली उड़ान मिलती है। और हाँ, सीख लो को सब्सक्राइब करने से भी, क्योंकि यहाँ मिलता है आपको नॉलेज और एंटरटेनमेंट का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों, सीख लो में आने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे किसी अगले मजेदार एक्सप्लेनेशन वीडियो में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए एंड अपने सपनों को सच करने का कोशिश करते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।